परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये सच्ची साखी हरियाणा के गुड़गांव में एक कंपनी में काम करने वाली एक लड़की की है जी। ये लड़की हरियाणा के ही एक छोटे से शहर कैथल की रहने वाली थी और इसकी पढ़ाई भी कैथल में ही हुई थी। लड़की और इसके माता पिता सब के सब सत्संगी थे और लड़की के माता पिता ने नामदान भी ले रखा था, लेकिन लड़की ने अभी तक नामदान तो नहीं लिया था, पर उसका बाबा जी पर विश्वास उतना ही था जितना विश्वास उसको अपने माँ बाप पर था। लड़की ने सीए की पढ़ाई की थी और पहले ही अटेम्प्ट में बाबा जी की कृपा से पास हो गई थी। सात संगत जी, सीए की पढ़ाई बहुत कम बच्चे ही पहले अटेम्प्ट में पास कर पाते हैं। तो जब इसकी सीए पूरी हुई तो गुड़गांव की एक कंपनी से इसको नौकरी के लिए ऑफ़र किया गया। लड़की चाहती थी कि वो कैथल में रहकर ही नौकरी करे, क्योंकि वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और वो अपने माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन कैथल जैसे छोटे शहर में एक अच्छी नौकरी मिलना आसान नहीं था। तो माँ बाप के समझाने पर लड़की ने गुड़गांव वाली नौकरी को एक्सेप्ट कर लिया और गुड़गांव जाने से पहले लड़की के माँ बाप को थोड़ी चिंता तो हो रही थी, लेकिन उन्हें विश्वास था कि बाबा जी हमेशा उनके अंग संग हैं और उनकी बेटी को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। फिर जिस दिन लड़की ने जाना था तो लड़की के माता पिता खुद अपनी कार में लड़की को गुड़गांव छोड़ने के लिए गए और वहाँ उसके रहने का प्रबंध उन्होंने गुड़गांव के एक पीजी में करवा दिया। अब लड़की ने गुड़गांव रहकर नौकरी शुरू कर दी और बड़े मन लगाकर अपना काम करने लगी। जैसा कि होता है कि प्राइवेट कंपनियों में प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसकी कंपनी का प्रेशर भी इस पर बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये अपना काम बड़े ही लगन से करती थी और कंपनी वाले भी इसके काम से बहुत खुश थे। लेकिन काम इतना होता था कि लड़की को वापस पीजी पहुंचने में कई बार रात के 8 बज जाते थे। लेकिन गुड़गांव जैसे बड़े शहर में रात के 8 बजे का माहौल भी पूरा भीड़ भाड़ वाला ही होता है, क्योंकि लगभग हर बड़ी कंपनी के हेड ऑफिस गुड़गांव में है और लाखों एम्प्लॉयज़ बाहर से आकर वहाँ काम करते हैं। तो 8 बजे जाने में लड़की को कभी कोई परेशानी नहीं होती थी। जब भी काम से लेट होती तो कंपनी अपनी कैब में लड़की को और बाकी एम्प्लॉयज़ को घर छोड़ती थी। एक बार मार्च का महीना चल रहा था और जैसा कि आप जानते हैं कि 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर क्लोज करना पड़ता है, इसीलिए हर कंपनी के अकाउंट डिपार्टमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर इसी महीने में होता है, क्योंकि इस महीने में बहुत से टैक्स से रिलेटेड काम पूरे करने होते हैं। तो मार्च के आखिरी दिनों में लड़की को रात के 11 भी बज जाते थे और कंपनी की कैब में लड़की अपने पीजी में जाया करती थी। ऐसे ही 31 मार्च आ गया और अभी बहुत काम पेंडिंग पड़ा था, तो लड़की उस दिन सुबह 8 बजे ही ऑफिस पहुंच गई, क्योंकि आज ईयर एंड क्लोज करने का आखिरी दिन था। तो सुबह से ही वो अपने पेंडिंग काम को पूरा करने के लिए कंप्यूटर पर काम में लग गई और ना उसने उस दिन दोपहर का लंच किया, ना 1 मिनट का ब्रेक लिया और पूरा दिन बीत गया। बाकी लगभग सभी एम्प्लॉयज़ का काम पूरा हो गया था और सब अपने अपने घर चले गए। उस दिन भी लड़की को रात के 11:30 बज गए और 11:30 बजे जब काम पूरा हुआ तो उसने ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड को कैब वाले को फ़ोन करने को कहा। तो सिक्योरिटी गार्ड ने कैब वाले को जब फ़ोन किया तो उसका फ़ोन उस दिन लग ही नहीं रहा था। बहुत बार ट्राई करने के बाद भी कैब वाले का फ़ोन नहीं लगा। तो लड़की ने अपने बॉस को फ़ोन किया और पूरी बात बताई। उसके बॉस ने भी कैब वाले का फ़ोन ट्राई किया,
लेकिन फ़ोन नहीं लगा। तो बॉस ने कहा कि तुम बाहर से कोई कैब या ऑटो कर लो और उसके पैसे तुम्हें कंपनी पे कर देगी। तो लड़की ने कहा कि बात पैसों की नहीं है, अभी रात के 12 बजने वाले हैं और मेरे साथ कोई नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा डर रही हूँ। तो बॉस ने कहा कि ये गुड़गांव है, यहाँ अक्सर कंपनियों में रात रात तक लड़कियाँ काम करके अकेली घर जाती है, इसीलिए आप डरिए नहीं और बाहर रोड पर से आपको कोई ना कोई टैक्सी या ऑटो मिल जाएगा। तो लड़की हिम्मत करके अकेली ही ऑफिस से निकल गई और थोड़ा आगे चलकर मेन रोड आ गई। लड़की डर रही थी और बाबा जी से अरदास कर रही थी कि हे मेरे सद्गुरु, मेरे साथ रहना। लगभग 10 मिनट सड़क पर इंतज़ार करने के बाद सामने से एक कैब वाला आता दिखाई दिया। कैब वाले ने अकेली लड़की को रात के 12 बजे खड़ा देखा तो उसके पास जाकर कैब रोक दी। तो लड़की ने कहा कि मुझे इस जगह पर जाना है। कैब वाले ने उस समय शराब पी रखी थी, लेकिन लड़की को इस बात का पता नहीं चला और पैसे की बात करके वो कैब में बैठ गई और अंदर बैठकर लड़की को स्मेल आई कि इसने शराब पी रखी है और कैब वाला उस रास्ते से भी नहीं जा रहा था जिस रास्ते से लड़की रोज़ पीजी में जाया करती थी। तो लड़की ने जब देखा कि ये रोड तो कोई दूसरी रोड है, तो लड़की ने कहा कि आप मुझे यहीं उतार दो। तो कैब वाले ने गाड़ी रोक दी और पीछे मुड़कर लड़की को समझाने लगा कि आप यहाँ सुनसान में कहाँ उतरोगे, मैं आपको आपके पीजी तक छोड़ देता हूँ। लड़की बहुत घबरा गई थी कि अभी कैब वाला कैब रोककर पीछे मुंह करके लड़की से बात कर ही रहा था कि ड्राइवर की साथ वाली सीट वाले दरवाजे को किसी ने खोला और वो इंसान कैब के अंदर बैठ गया। जब कैब वाले ने देखा तो वो एक सरदार जी थे और पुलिस की वर्दी में थे। तो कैब वाला पुलिस वाले को साथ में देखकर थोड़ा एक्टिव हो गया और पूछने लगा कि जनाब आपको कहाँ जाना है। तो पुलिस वाले सरदार जी ने पूछा कि तू किस तरफ जा रहा है। तो ड्राइवर ने लड़की के पीजी का एड्रेस बता दिया। तो पुलिस वाले ने कहा कि लेकिन ये रोड तो कहीं और जाती है। तो कैब वाला घबरा कर बोला कि जी जनाब, उस दूसरे रास्ते पर ट्रैफिक होता है तो मैं इस रूट से आ गया। तो पुलिस वाले ने कहा कि चल कोई बात नहीं, मुझे भी उसी तरफ जाना है जहाँ इस लड़की का पीजी है, उसके आगे ही मेरा थाना है, लड़की को छोड़कर तो मुझे छोड़ दियो। अब कैब वाला एकदम सीधा हो गया और चुपचाप कैब को लेकर लड़की के पीजी के आगे पहुंच गया और वहां लड़की नीचे उतर गई और अगली खिड़की पर जाकर उसने पुलिस वाले सरदार जी को थैंक यू कहा। तो वो सरदार जी कहने लगे कि शुक्र तो उस मालिक का करना चाहिए। सरदार जी के इतना कहते ही ड्राइवर ने कैब आगे बढ़ा ली और लड़की अपने पीजी के अंदर जाने लगी। लेकिन अंदर जाते हुए लड़की को पुलिस वाले सरदार जी की बात याद आई कि उन्होंने कहा कि शुक्र तो मालिक का करना चाहिए। ये बात दिमाग में आते ही वो समझ गई कि ये कौन थे। फिर लड़की वापस सड़क पर आई, लेकिन तब तक वो कैब वहाँ से बहुत दूर जा चुकी थी। लड़की की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगी कि ना जाने किस रूप में सतगुरु आकर कृपा कर देते हैं और हम पहचान ही नहीं पाते। जब ये बात लड़की ने अपने माँ बाप को बताई तो वो भी सुनकर बड़े ही हैरान थे और उन्होंने ये बात जब संगत के साथ साझा की तो सबको इस चमत्कार का पता चल पाया। साथ संगत जी, मालिक हर जगह नहीं पहुंच पाते, लेकिन जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमारी रक्षा के लिए किसी न किसी को भेज ज़रूर देते हैं। इसीलिए कभी भी मुसीबत आए तो बाबा जी पर विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। बाबा जी किसी ना किसी रूप में आकर हमें मुसीबत से बाहर निकाल देते हैं।
संगत जी, साखी अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।